हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीयूटी एग्जाम बाय अड्डा 247। सीयूटी 2022 की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 6 मई इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर लेना। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू फिल अप द फॉर्म तो उसके लिए वी हैव ऑलरेडी पब्लिश अ सेपरेट वीडियो, इट इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल। तो आप उस वीडियो को देखिए, एक एक चीज उसके अंदर बहुत ही माइन्यूट तरीके से डिफाइन करी गई है। सो वहां बताया गया है आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। नेवरदलेस फॉर्म फिलिंग के बावजूद भी बच्चे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। वो भी कैसे? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल यूनिवर्सिटीज है अमंग द स्टूडेंट। मतलब सो मेनी स्टूडेंट हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया है, अपना जो बताया कि इस कोर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और इस कोर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। हर एक कोर्स के लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपने ब्रोशर में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बता दिया है। इसके बावजूद भी सो मेनी स्टूडेंट आर डूइंग मेजर मिस्टेक। जी हाँ, मेजर मिस्टेक। और वो मिस्टेक इस तरह की है जिसके कारण आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो रिजेक्ट हो सकता है भाई। ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मैं बताऊंगा आपको कि आखिरकार वो दिक्कतें क्या हैं दैट स्टूडेंट आर फेसिंग व्हाइल फिलिंग अप दी सीयूईटी 2020 फॉर्म और दिल्ली यूनिवर्सिटी को खासकर टारगेट करते हुए। तो आप वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ब्रोशर है उसमें क्लियरली मेंशन है, सबसे पहले एक तो लैंग्वेज की लिस्ट है जो आपको लैंग्वेज चूज करनी है और एक है सब्जेक्ट डोमेन की लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है क्योंकि कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स देयर इज अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन आपका लैंग्वेज वाली लिस्ट और डोमेन सब्जेक्ट वाली लिस्ट से बनकर आता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो जो लिस्ट ए है वो क्या है? लैंग्वेज वाली लिस्ट, और ये सभी की सभी आपकी लैंग्वेज है। सो इस लिस्ट में से आपको लैंग्वेज चूज करनी है। ठीक है, अब दूसरी लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है लिस्ट बी। लिस्ट बी को इसने क्या किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने B1 और B2 इन दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में कि जी 27 डोमेन सब्जेक्ट थे और यहां 18 है। B1 B2 क्या है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। DU जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जो B1 है यहां पर 18 डोमेन सब्जेक्ट रखे हैं, जो B2 है वह 9 डोमेन सब्जेक्ट रखे हैं। तो दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 27 डोमेन सब्जेक्ट। So this is how Delhi University has divided the 27 domain subjects into two lists, जिसमें B1 जो 18 से लेकर 18 उसके अंदर है, जिसमें अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग वगैरह आप देख लो सारी, मैं बता देता हूँ। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी, ये बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ऑब्वियसली पीपल हु वांट टू डू और BSc ऑनर्स इन बायोलॉजी, सो दे विल बी सिलेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन जहां पर बायोलॉजी आपका रहना चाहिए। आगे बात करेंगे बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स वाला बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जियोग्राफी और हिस्ट्री, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, होम साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। ये आपके लिख रखे हैं लिस्ट बी के B1 कॉलम में। और उधर B2 की बात करें तो ये सारे जो है ना, ये सारे B2 के सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी कोर्स के अंदर बोल दिया गया है, किसी कोर्स के अंदर बोल दिया गया है कि भाई आपको क्या करना है, आपको लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज चूज करनी है। बहुत ध्यान से सुना, लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज चूज करनी है, प्लस आपको 2 सब्जेक्ट्स, आपको 2 सब्जेक्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भाई क्या करा है, ज्यादातर केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर द मोस्ट ऑफ द कोर्सेज 2 सब्जेक्ट की डिमांड करी है लिस्ट B1 में से। बहुत ध्यान से सुनना, 2 सब्जेक्ट की डिमांड करिए लिस्ट B1 में से, प्लस बोल दिया है कि कोई भी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट अलग अलग है। किसी कोर्स के लिए एक है, फिर किसी कोर्स के लिए 2 है, कि एनी 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम B1 और B2। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो सब्जेक्ट आपने यहां ले लिया ना, वो सब्जेक्ट आप यहां B1 में नहीं रख सकते। ठीक है, ये बहुत बात आप, ये जो बात है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिस्ट ए की लैंग्वेज, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, फिर से मैं बता देता हूं, जो लिस्ट B1 के उनमें से एनी 2 सब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया है मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए। किसके लिए नहीं है वो भी मैं बता दूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए वो मैंडेटरी कर दिया है। कुछ कोर्सेज, ठीक है, कुछ कोर्सेज आगे भी दिखाऊंगा मैं, जो कोर्सेज पहले DU-JET के थ्रू होते थे। ठीक है, जो कोर्सेज पहले DU-JET के थ्रू होते थे, जैसे कि आपका BBA FIA हो गया। ठीक है, BBA FIA हो गया,
और आपका BBE हो गया, ठीक है, BMS हो गया, यहां अलग बात है कि केवल और केवल मैथमेटिक्स चूज करने के लिए बोला है, ठीक है, यहां मैथमेटिक्स चूज करने के लिए बोला, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज 2 सब्जेक्ट भाई B1 में बोला ही है। अब बच्चों ने गलती क्या करी है, बच्चों ने देखो गलती ये करी है, बच्चों ने क्या करा, ये जो B1 है ना, ये जहां से जो B1 कर दिया, ये B1 से ले लिया एक सब्जेक्ट, ठीक है, चलो लैंग्वेज से इन्होंने ले लिया, क्योंकि लैंग्वेज बता दिया कि भी कंपलसरी है, लैंग्वेज का एक इन्होंने लैंग्वेज चूज कर ली, आइदर इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी ऐसा रीजनल लैंग्वेज जहां से बिलोंग करते हैं। और जो B1 है यहां से एक सब्जेक्ट ले लिया, B2 से 2 सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना दिया। सो इस कॉम्बिनेशन से मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म भाई रिजेक्ट कर देगी, 100% रिजेक्ट कर देगी, बोल देगी कि भैया हम आपका फॉर्म या हम आपका स्कोर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं भाई, देखो जब से ये को 2-3 दिन से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है और इसी बात को लेकर अराउंड 500 मैसेजेस हैं कि सर मैंने कॉम्बिनेशन ये ले लिया है और मैंने कॉम्बिनेशन ये ले लिया है, क्या दिक्कत, अभी कैसे करूं, क्या करूं। सो भाई बहुत साधारण सी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिस कोर्स में भी आप चाहते हैं अपना करियर बनाना, कोई भी कोर्स आप चाहते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे, जिस कोर्स में भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जाओ भैया उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो ना, उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, देखो कि भाई कितने सब्जेक्ट, हमारा मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में तो ये बोला है कि 2 सब्जेक्ट B1 से और B2 से मुझे चूज करना है, आइदर 1 और 2, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्सेज टू कोर्सेज, ठीक है। जनरल टेस्ट की भी बात करेंगे। सो ये सब चीजें उसने बोली हुई हैं। तो बच्चों ने क्या करा, यहां से एक सब्जेक्ट चूज कर लिया और यहां से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लिया कि भाई चलो मास और मीडिया कम्युनिकेशन कर लिया, या टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा अच्छा है ये कर लिया, या लीगल चलो मैंने कर लिया, ठीक है, यहां से 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए, यहां से एक कर लिया। तो ये पॉसिबल, ये जो कॉम्बिनेशन है गलत बन गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स और तभी फॉर्म फिल करो, ठीक है। अब कुछ ऐसे कोर्स डिस्कस कर लेता हूं जिनके लिए कुछ अलग ही मिसलेनियस बात है। देखो जैसे मैं जर्नलिज्म की बात करूं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जर्नलिज्म के लिए भाई आपको चाहिए क्या। देखो जर्नलिज्म में आपको इन्होंने क्या कह दिया, आप या तो लैंग्वेज लो, ठीक है, लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी चूज करो, पहले वाले में यहां पर देखो इंग्लिश है, दूसरे वाले में हिंदी है, और फिर बोल दिया जनरल टेस्ट लो, फिर बोल दिया जनरल टेस्ट लो सेक्शन 3 का। अब बच्चे क्या करने वाले हैं, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जिन लोगों को चलो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जर्नलिज्म में इनको रुचि है, ठीक है, बच्चे क्या करने वाले हैं, यहां पर जो लिस्ट ए वाले को चूज करेंगे प्लस B1 और B2 इसको तो स्किप ही कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे, यहां सीधा इसके बाद प्लस जनरल टेस्ट कर देंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिए। इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सपना तो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, लेकिन आपने क्या करा, आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जर्नलिज्म के लिए, आपने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं B1 और B2 जो डोमेन वाले सब्जेक्ट है इनसे बच जाऊंगा, तो मैं क्यों ना फिर ये वाला कॉम्बिनेशन ले लूं, एक तो केवल लैंग्वेज वाला और एक जनरल टेस्ट वाला। तो मेरे भाई एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, बस यही गलती आपको नहीं करनी है। इन केस अगर आप जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है या कोई ऐसा कोर्स है मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है, कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, तो भाई आप साथ साथ क्या करो, एक तो लैंग्वेज वाला लो, ठीक है, लैंग्वेज आपने ले ली प्लस जनरल टेस्ट आपने ले लिया, ठीक है, यहां से क्या है उस कोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब देखो अगर आपका नंबर नहीं आया या आपका CUET स्कोर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि आप जो है इस स्कोर को टच नहीं कर पाए जितना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिमांड करी थी, तो क्या होगा, देखो आप PCM के स्टूडेंट हैं, आप PCM के स्टूडेंट हैं या PCB के स्टूडेंट हैं, तो आप क्यों नहीं अपना हाथ आजमाते B1 और B2 में भाई, ठीक है, B2 में तो है नहीं PCM, इसमें है, तो आप भाई ये PCM वाले सब्जेक्ट भी चूज करो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज करो, तो हो सकता है भाई आपका कहीं बायोलॉजिकल साइंस या बायोमेडिकल साइंस, ठीक है, या बायोलॉजी या जियोलॉजी ऑनर्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लिया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर लिया, तो केमिस्ट्री ऑनर्स या पॉलीमर साइंस जो है इनसे रिलेटेड आपका कोर्स में सिलेक्शन हो जाए। तो आपको क्या करना है, ये तो बहुत ठीक है, आपको ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको ध्यान से सुनना, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अपने तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं
एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ जर्नलिज्म, तो मैं क्या करूंगा, इंग्लिश का जो है ना लिस्ट ए, यहां से इंग्लिश चूज कर लूंगा, यहां से साइंस का स्टूडेंट हूं मैं, पीसीएम चूज कर लूंगा, ठीक है, प्लस यहां पर जनरल टेस्ट दे लूंगा, ठीक है। और एक बात सुनना, हो सकता है कि भाई मैं कुछ एजुकेशन रिलेटेड बीएड वगैरह करूं, तो मैं क्या करूंगा, जो B2 है ना उसके अंदर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड भी दे लूंगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी दे लूंगा। तो ध्यान रखना, आपको कोई भी लिस्ट जो है छोड़नी नहीं है मेरे भाई। ये देखो ना 9 कॉम्बिनेशन है, 9 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मैक्सिमम, तो आप क्यों केवल 1 और 1 2 पर जाना चाहते हो? ये तो 2 तो बहुत कम हो गए। आप क्या करो, 9 या 9 के आसपास रखो ना, 1 यहां से ले लिया भाई, 2 या 3 यहां से ले लिए, ठीक है, इसी तरह 2 या 3 यहां से ले लिए और एक जनरल टेस्ट दे लिया। इस तरह से आपको सब्जेक्ट चूज करने, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, सो दैट यू कैन बी एलिजिबल नॉट ओनली फॉर द जर्नलिज्म या कोई और सा कोर्स, आइदर विल बी एलिजिबल फॉर अदर कोर्सेज एज वेल। अब देखो वो साइंस वाले स्टूडेंट जिनके पास पीसीएम या पीसीबी था, अब वो अगर इंटरेस्टेड है उन प्रोग्राम्स में जो कि पहले DUJET के थ्रू होते थे, जैसे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS, या फिर आपका BBA FIA, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब BBE, मतलब इस तरह के जो ये तीन कोर्सेज है जो कि DUJET के थ्रू होते थे, इनमें अगर कोई इंटरेस्ट है वो क्या करेगा कि भाई यहां उसने देख लिया लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज ले ली, प्लस एक मैथ दे दिया, और एक मैंने क्या करा, मैंने जनरल टेस्ट दे दिया, मेरा बेड़ा पार हो गया। अगर भाई तुम एक बात सोचो, अगर ये नहीं हुआ, यहां से स्कोर जो है आपका इतना नहीं आया जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मांगा है, तो क्या करोगे? पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट हो, क्या फायदा उस बात का? तो भाई आपको क्या करना है, लैंग्वेज लो, ठीक है, लैंग्वेज उठा ली एक लिस्ट से, प्लस मैथ जो है, मैथ आपका उठा लिया, मैथ प्लस पी प्लस केमिस्ट्री, ये उठा लिया आपने, पीसीएम उठा लिया, प्लस एक जनरल टेस्ट दे लिया, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज हो गया, मैथ हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, आप बीएमएस में सेलेक्ट हो जाओगे अगर अच्छा स्कोर आ गया। अगर नहीं आया तो क्या होगा? तो भाई देखो ना, लैंग्वेज और मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपका कोई सा भी बीएससी ऑनर्स के जितने भी है ना हमारे, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे पॉलीमर साइंस हो, उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ओवरऑल जो कहने का मतलब है वो ये है कि भाई अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, पीसीएम के स्टूडेंट है, तो आप क्यों नहीं P+C+M चूज करते हो अपना लिस्ट B1 में से? क्यों नहीं चूज करते? मैथ भी आपका काम आ जाएगा यहाँ पर इन कोर्सेज के लिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री काम आ जाएगा। अगर आप हमारा बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो यहाँ काम आ जाएगा, या मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं। और अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं, तो भाई आपका फिजिक्स केमिस्ट्री लिया आपने और बायोलॉजी भी ले लिया, तो आपका हो सकता है कि जो भी बायोलॉजी की स्ट्रीम्स होती हैं उसमें आपका ऑनर्स करने के लिए मिल जाए, मतलब बीएससी आपका ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस, वही सब है। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि भाई आप अपना जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत लिमिटेड कर रहे हो? इसको जितना बड़ा बनाओगे, बहुत साधारण सी बात है, जितना बड़ा बनाओगे उतना ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। और जनरल टेस्ट क्यों नहीं देते यार? माना कुछ कोर्सेज के लिए ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट, लेकिन कुछ और जो यूनिवर्सिटीज है, हमारा BHU है या JNU है, वहां अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दो प्लस जनरल टेस्ट दो प्लस एक लैंग्वेज दो, और फिर आप मेरा जो है मैथ ऑनर या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स करोगे, अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां चेक करना है, जनरल टेस्ट जरूर देना है, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने आप बढ़ा सको उतना बढ़ाना यार, 8 या 9 जो है टेस्ट के कॉम्बिनेशन लेकर चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, प्लीज डोंट डू दीज सिली मिस्टेक। आपको बहुत स्मार्टली कॉम्बिनेशन चूज करना है, अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर देगी, आपका स्कोर ही नहीं लेगी। तो भाई डाउनलोड कर लेना अड्डा247 ऐप, अगर आपने अभी तक नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर जाते हैं वहाँ, जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसके क्वेश्चन जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो आपका, और भी जितने भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जितने भी आपका B1 और B2 में दिए हुए हैं, लगभग सभी को टारगेट करते हुए हम वहाँ पर क्विजेज डाल रहे हैं ऑन डेली बेसिस। तो जाओ अटेम्प्ट करो, और साथ साथ फ्री PDF गिव अवे स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान है, स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान है भाई, मैं बता दूं आपको 10 अप्रैल मतलब कल के लिए आपको आना है 2 बजे, ठीक है, 2 बजे 2 PM स्कॉलरशिप टेस्ट होगा साइंस वाले बच्चों के लिए। साइंस में भी 2 तरह के हमारे कॉम्बिनेशन है, PCM वाले बच्चों के लिए, PCB वाले बच्चों के लिए, उधर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। करंट अफेयर्स डेली जाते हैं, लाइव मॉक्स यहाँ पर चलते रहते हैं, ठीक है।
और टारगेट एग्जाम भाई सीयूटी के लिए इपमैट इंदौर, इपमैट रोहतक, जिपमैट, लॉ एंट्रेंस एग्जाम जैसे ये सब है, और भी बहुत सारे एग्जाम है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डू डाउनलोड द ऐप एंड चेक इट आउट ऑल दी स्टडी मटेरियल। थैंक यू वेरी मच गाइस, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।